हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी अभी अभी सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए लंच बनाया है और लंच में आज दिया है मैंने घिया की सब्जी, रोटी और अनार के दाने निकाल दिए हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं तो निकाल के नहीं दे दिए हैं। और तो जी बच्चों का हेल्दी लंच बॉक्स रेडी कर दिया है, बस अभी इन्हें पैक करना। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने बाकी के काम किए थे अपने, और जो अभी मैं दिखा रही हूँ आज यहीं पे मैं कुछ करने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ वो भी अभी आपको बताती हूँ। तो जी चमचमाता घर, साफ़ सुथरा घर किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो चलिए आज मैं भी आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं इसे क्लीन नहीं कर पाई थी, तो अगर और ये जो मैं दिखा रही हूँ इसी के साथ करना पड़ेगा जुगाड़। तो ये बेड नहीं है, ये दिक्कत है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, और फिर इसे हटा के फिर एक बार करना है मुझे इसकी क्लीनिंग। और ये बेड नहीं था तो, लेकिन इसे बेड का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेड शीट से जुगाड़ कर रखा था, जिससे अगर इसके नीचे कोई सामान भी रखे तो वो भी ना दिखाई दे और बाहर से आने पे अच्छा दिखे। ये अगर घर के कामों पे 2 दिन पूरा ध्यान ना दिया जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त सा हो जाता। सबके साथ होता है, कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर कोई आ जाता है तो थोड़ा सा ना डेली रूटीन बिगड़ सा जाता है। तो जब डेली रूटीन बिगड़ता है तो सारे काम हमारे और घर भी बिखरा बिखरा हो जाता है, और यही मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए आज मुझे इस रूम की 100% क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करनी है। रोज़ इसका ना आगे टाइम चलता जा रहा है कि आज नहीं कल कुछ ना कुछ काम निकलाता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो जो इसके बेड के गद्दे हैं वो हटा रही हूँ, क्योंकि जब मैं छत के जाले उतारूँ तो जो वो गद्दों पे या फिर बेडशीट पे ये गंदा है, जो जाले हैं, डस्ट है, वो गद्दों पे ना गिरे। तो अभी मैंने जाले उतारने स्टार्ट कर दिए हैं। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो सिर्फ एक ही रूम या फिर किचन, एक ही चीज़ की क्लीनिंग करती हूँ। मैं कभी भी सुपर वूमेन बनने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उससे थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाकी के काम, एक्स्ट्रा काम भी बहुत होते हैं इसके अलावा। तो मैं एक रूम को ही आज क्लीन करने वाली हूँ। एक रूम को ही क्लीन करना मेरा टारगेट है आज के लिए। इससे क्या होगा कि मेरे काम भी मेंटेन हो जाएंगे और टाइम से हो जाएंगे। फिर पूरा दिन ना थकान रहेगी और ना कुछ, अच्छे से काम होंगे। फिर मैं बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ। और अब यहाँ पे पूरे रूम के जाले उतार दिए हैं। जाले उतारने के बाद अब बारी आती है पंखे को साफ़ करने की। तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया, पहले सूखा कपड़ा लिया, फिर इसको गीले कपड़े से करूँगी। तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। चेयर लगा के, बेड के ऊपर चेयर लगा ली थी, तो फ़ैन भी क्लीन हो चुका है, छत भी क्लीन हो चुकी है, जाले उतर चुके हैं। अब बारी आती है जो शोकेस बना हुआ है उसको करने के लिए। तो क्या है ना, शोकेस की हाइट बहुत ज़्यादा है और उसके लिए या तो सीढ़ी चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए जिससे वहाँ पे हाथ चला जाए। तो अभी ऐसा कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये जो तख्त थे इसी को लेके, इसे जुगाड़ करके तब उसकी क्लीनिंग करूँगी। अभी मेरा मन है कि मैं इसको उधर लगा के और इसके ऊपर रखूँगी मैं एक चेयर। ये चेयर रख दी है मैंने और इसके ऊपर खड़े होके तब मैं शोकेस की क्लीनिंग करूँगी। पहले तो ये जो सारी बुक्स वगैरह हैं इन्हें हटाना है। और ये बुक्स ऐसे कैसे होगी, ये बच्चे हैं या फिर हम भी हैं, कभी जल्दबाजी होती है तो वो जो चाहिए वो बुक्स उठाई, बाकी ऐसी होगी। तो वही बताया था मैंने, 2-3 दिन रेगुलरली ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसा हो जाता है। और ये वीडियो मैंने सुबह रिकॉर्ड की थी, लेकिन एडिटिंग मैं शाम को कर रही हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो बुक्स वगैरह मैंने सारी हटा दी हैं और अब बारी आती है इनको क्लीन करने की। ये जो सेल्फ़ हैं इन्हें क्लीन करना है। पहले मैंने दूसरे कपड़े से, सूखे कपड़े से इसे क्लीन कर दिया है और अब गीले कपड़े से किया है। जो ग्रीन वाला था वो गीला कपड़ा कर लिया था। तो सारे ऊपर वाले जो हैं सेल्फ़ वो क्लीन हो चुके हैं। पूरा मैंने क्लीन भी कर दिया और जो बुक थी वो भी मैंने पूरी सेट कर दी हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और अभी क्या है कि जो भी कुछ सामान उसमें से बचा खुचा जो निकला है, अब उसे बाहर रखना है। इसे मैं अंदर नहीं घुसाऊंगी कहीं पे भी, इसे बाहर बिल्कुल डिस्कार्ड कर दूंगी जो बेकार सामान है, क्योंकि जब इस सामान को हम अंदर रखते हैं इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो भी एक्स्ट्रा सामान है इसे बाहर निकाल रही हूँ। और अब ये जो तख्त हैं इन पे भी तो डस्ट वगैरह हो गई थी, क्योंकि जाले उतारे थे, थोड़ी बहुत तो होए वगैरह रहती नहीं है। तो अब इन्हें भी एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं।
और आप सब वीडियो पर आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और चैनल पर आप नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी जो मैं कर रही हूँ ये तो हो गए हैं क्लीन। और इससे एक और बात ये भी होती है कि देखो, हमारे घर में फर्नीचर कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्नीचर हमारा महंगा है, सस्ता है, कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई बात मैटर करती है तो वो होती है कि हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं, कितना मैनेजमेंट रखते हैं, कितना उसे डेकोर रखते हैं। हो सकता है कि हम महंगे शोपीस से अपने घर को डेकोर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम साफ़ सुथरा तो कर ही सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है, और जो बात हमारे हाथ में होती है उसे हमें करनी भी चाहिए। तो सभी महिलाएं ये तो करती होंगी, अपने घर को सजाना संवारना। हर महिला का मन करता है अपने घर को सुंदर दिखाना, तो वही मैं भी कर रही हूँ। अपना घर साफ़ सुंदर देखना है तो इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अब यहाँ पे मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगा दी है। जो तख़्त की जगह थी उसको उसकी जगह पे लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर गद्दे भी सेट कर दिए हैं। गद्दे सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। और पूरे रूम में पोछा लगाने के बाद फिर मैं इसकी बेडशीट सेट करूँगी। और सच बताऊँ तो डेकोर पीस अभी फ़िलहाल मेरे पास भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कुछ टाइम पहले ही हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जिसके कारण ना तो टाइम लगा है और ना ही, मतलब बच्चों के कारण है ना, बाहर भी नहीं जाया जाता। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें छोड़ के नहीं जाया जाता, और अभी ज़रूरत भी नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगा, एक बार में तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे लाते रहेंगे, जब टाइम लगेगा तब लेकर आ जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि जितना हम मेंटेन कर सकें उतनी ही चीज़ों को हमें घर में रखना चाहिए। मुझे ज़्यादा भरा भरा घर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जी, अब मैंने पोछा लगा लिया पूरे रूम में, और अब कर रही हूँ मैं बेड की बेडशीट सेट। ये सेट करती है बेडशीट, और देखो जी कैसा लुक लगा आपको बेडशीट सेट करने के बाद। ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद आई थी। आपको कैसी आई है, आपको कैसी लगी बेडशीट, ये भी बताना। ये कर्टेंस वगैरह सारी क्लीनिंग, फैन चल रहा है, और ये बुक सेल्फ था जो शोकेस था, ये भी पूरा क्लीन कर दिया है। और एक बार दोबारा से आपको मैं दिखा देती हूँ। जब उसमें मैं पिलो रखने भूल गई थी, उसके कवर तो मैंने डाल दिए थे, लेकिन दूसरी साइड चेयर पे रख दिए थे। अब मैंने दोबारा से पिलो कर रखे हैं, और ये मैं अब आपको अच्छे से जो हमारा शोकेस है वो दिखा रही हूँ। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, छत तक है इसकी हाइट। बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, इसे क्लीन करने में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरा रूम हो गया है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।